आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप सबसे अच्छी बात है आप यूजी पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आपके डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे हैं एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सैलरी बेस अच्छा रहेगा। डिटेल मैंने कवर कर दिया कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टीचिंग वैकेंसी है, तो पीजीटी टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी रहेगी। यूजी पीजी के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपकी प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी रहेगी। डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कैसे अप्लाई करना है एंड सैलरी बेस के ऊपर भी आते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने मेंशन किया था कि ये गेस्ट फैकल्टी है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो पीजीटी का आपका अमाउंट रहेगा 27,500 रुपीज़ पर मंथ, कंसोलिडेटेड है ये। उसके अलावा यहाँ पे 220 रुपीज़ आपको पर पीरियड के प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको मैक्सिमम 5 पीरियड्स लेने इन अ डे। उसके अलावा 40 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी फिर बिलोंग टू द कैटेगरीज लाइक SC ST। टीजीटी में आपका अमाउंट रहेगा 26,250 रुपीज़। पीआरटी में रहेगा आपका 21,250 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन पे। तो पीजीटी में आप मास्टर्स के बेसिस पे एलिजिबल हो। सिर्फ 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपकी जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर सीजीपी में है आपके मास्टर में मार्क्स, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा सकते हो। इवन यहाँ पे कुछ और कंडीशंस भी दे रखी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो आप उसके बेसिस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, प्लस अगर आपके पास बीएड है, बीएससी विद एजुकेशन है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है। एंड उसके अलावा अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन से हैं। तो पीजीटी में आपके सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सो ऑन, जो बायोलॉजी में डिपार्टमेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर आपको कॉमर्स में है, फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर है आपका। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है बीएड की रिक्वायरमेंट होगी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीजीटी। कंप्यूटर साइंस में आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी एंड इंग्लिश मीडियम में, तो प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको लिख ही देनी चाहिए कि आपको है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल, ये चीज़ें आपको नॉर्मल आती है। अगर आप यूट्यूब में भी 2 दिन किसी चीज़ की वीडियो देख लोगे ना, तो आपको अच्छे से इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि उसकी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट आती है टीजीटी की। टीजीटी में यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं लाइक इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स एंड यहाँ पे है पीईटी, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्पेशल एजुकेटर, फिर है लाइब्रेरियन की पोस्ट। उसके बाद आती है आपकी पीआरटी की। पीआरटी में आप 12th पास हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा आना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है। फिर है पीआरटी म्यूज़िक एंड प्रिपरेटरी टीचर, ये आपके कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा था। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी वहाँ पे, हर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एज आपको लिमिट मेंशन कर रखी थी। सिलेक्शन यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, MCQ होगा फॉर 50 मार्क्स एंड द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 1.5 आवर एंड कैंडिडेट को 40% से ऊपर ही स्कोर करना है, लेकिन अगर आप SC ST हो तो 45% से ऊपर होना चाहिए आपका। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। एंड जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो होगा 15 मार्च को, जो अभी है 2 दिन बाद। टाइम मेंशन कर रखा है, हर पोस्ट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट टाइमिंग है। तो जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना टाइम देख सकते हो। एंड ये रिक्रूटमेंट आपकी मुंबई से रिलीज़ करी गई है, तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो मुंबई के अंदर ही होगा। ठीक है। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। उसके बाद स्किल टेस्ट आपका 16 मार्च को होगा, 15 मार्च को आपका रिटन टेस्ट होगा। कोई भी टैलेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर अटेंडिंग रिटन टेस्ट और द स्किल टेस्ट। ये डिटेल दे रखी है आपको। यहाँ पे आपको प्रॉपर ये दे रखा है कि कहाँ एड्रेस है, कहाँ पहुँचना है, टेस्ट होगा। अप्लाई के लिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये दे रखा है फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विद मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। ये डिटेल थी आपकी। जैसे मैंने बताया कि ये आपका है वो अनुशक्ति नगर मुंबई के अंदर है ये आपका एग्ज़ाम, जो BRC का सेंटर है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी सेंटर से ही आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, मुझे लगता है BRC में पोस्टिंग होना इज सच अ बिग थिंग। ठीक है। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए।
अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।